हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो, आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूरी हो, आप और आपका परिवार प्रोटेक्ट रहे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। प्रियो, आज का ये वीडियो जिसमें डिवाइन मैसेज है उन सभी डिवाइन फेमनाइन के लिए जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रही है, इनर वर्क कर रही है। क्योंकि कल रात को डिवाइन का मैसेज मुझे मिला और मैंने कुछ ऐसी डीएफ की एनर्जी पिक की जिसके आधार पर आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है उसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि किनको किनको ये रेजोनेट होता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का मैसेज भी है और डिवाइन गाइडेंस भी है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस जर्नी में इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ रही है। इसलिए उन महत्वपूर्ण बातों को सुनिए और समझिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी डीएफ की एनर्जी पिक हुई जो अपने शादीशुदा डीएम को चेस कर रही है, जिनके डीएम किसी थर्ड पार्टी में हैं, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद उनका आना हुआ और उसके बाद फिर से वही कनेक्शन शुरू हो चुका है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ प्रियो कि अगर आप सिंगल है, आपका ट्विन सिंगल है, तो ये एक परिस्थिति है। पर दूसरी परिस्थिति वो होती है जब आप सिंगल है और आपके ट्विन किसी और के साथ मैरिड लाइफ में है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप मैरिड हो अपने सोलमेट के साथ और आपका ट्विन सिंगल हो। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में हमेशा ये बताया है कि जो लोग शादीशुदा हैं, चाहे आप या आपका ट्विन किसी अलग पार्टनर के साथ, वहाँ पर अपनी इस जर्नी को पूरा करने के लिए एक मर्यादा की ज़रूरत होती है। उस लिमिट को पार नहीं करना है, उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। और यहाँ पर कुछ ऐसी डीएफ है जो अभी भी चेस कर रही है अपने डीएम को, जो ऑलरेडी शादीशुदा है और उनका एक बार फिर से आना हुआ है अपनी डीएफ के पास। और डीएफ को यही लगता है कि हमारा रीयूनियन हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपके डीएम वापस लौट कर आए क्यों है, इस बात पर ध्यान दीजिए। उनका इरादा क्या है इसे समझिए। लेकिन अगर आप स्वयं ही डिज़ायर में हो तो आपको ये कभी भी दिखाई नहीं देगा, और आप अगर डिज़ायर में हैं तो आपका डीएम भी डिज़ायर में ही होगा। सिचुएशन ये होती है बहुत से लोगों की कि जब आपके ट्विन किसी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं और आप इनर वर्क करने लगती है, कुछ समय के बाद आपका ट्विन वापस लौट कर आता है। लेकिन वो आया क्यों है? उसका कर्मा अकाउंट साथ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका इरादा क्या है इसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि डीएफ को हमेशा यही लगता है कि मैंने साधना की और डिवाइन ने मेरे डीएम को वापस लौटा दिया, हमारा रीयूनियन हो गया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो रीयूनियन परमानेंट है, स्थायी है या नहीं, इस बात को देखना है। क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन हो जाते हैं, पर रीयूनियन को स्थायी बनाना ये सबसे कठिन काम है। और ये तभी होता है जब आप अपने भीतर कंप्लीट हो, जब आप अपनी यात्रा को पूरी कर चुके हो, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुके हो। अगर आप ही आधे अधूरे हो तो आपका डीएम भी आधा अधूरा ही आएगा, वो ऑन ऑफ सिचुएशन में ही आएगा और आपसे एनर्जी लेकर चला जाएगा। एक ऐसा डीएम जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, जो 3D में अवेकन नहीं है,
वो हमेशा डिज़ायर में दिखेगा। वो जब भी आएगा हीलिंग के लिए आएगा, एनर्जी के लिए आएगा, क्योंकि उसे आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करती है। उसे आपका प्यार नहीं दिखेगा, क्योंकि प्यार तब दिखेगा जब आप स्वयं प्यार में हो, आप प्यार को समझ चुके हो, आप अनकंडीशनल लव में हो। अगर आप डिज़ायर में हैं तो आपका डीएम डिज़ायर में ही दिखेगा। फिर उसके बाद वो फिजिकल नीड में दिखाई देगा या फाइनेंशियली आपसे सपोर्ट मांगेगा। इसी से पता चल जाएगा कि उसकी एनर्जी कहाँ है। इसके अलावा जो डीएम अवेकन नहीं होते 3D में, और जब भी वो अपने डीएम के पास आते हैं तो वही अटेंशन चाहते हैं। उनका इरादा वही होता है कि पहले जैसी मेरी डीएम मुझसे प्यार करती थी, मेरी केयर करती थी, वही सब अब भी करे, क्योंकि उनको अपनी डीएम की आदत होती है, उसी से उनको एनर्जी मिलती है। और इसी वजह से ऐसे डीएम सबसे ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करते हैं। हमेशा लो वाइब्रेशन की बातें कहेंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना परेशान हूँ, जिनके साथ मैं हूँ वो लोग मुझे समझते नहीं, वो मेरी केयर नहीं करते, मैं बहुत अकेला हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर डीएफ पिघल जाती है, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। उनकी सबसे बड़ी वीकनेस ही यही है कि वो इमोशनल होती है, हद से ज़्यादा इमोशनल होती है। और यही बात डीएम को पता होती है। और यहाँ से फिर से आप अपने डीएम की केयर करने लगते हैं, अपनी एनर्जी देने लगते हैं। तो होता ये है कि एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। उनको एनर्जी मिलने लगती है और वो उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने कार्मिक अकाउंट में करने लगते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ प्रियो कि जो आपके डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और 3D में वो एक माइंड गेम खेलते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम होता है कि अपने डीएम से एनर्जी निकालना कैसे है। इसके लिए वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, अपने जीवन की नकारात्मक बातों को, असफलताओं को, और जहाँ जहाँ पर उनको हर्ट हुआ वो सारी बातें बताकर आपसे सहानुभूति चाहेंगे, ताकि आप इमोशनल हो जाए। इसके अलावा वो आपके अंदर एक फियर डालेंगे कि मैं दोबारा जा सकता हूँ, दोबारा भाग सकता हूँ। और ये एक मैनिपुलेट करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ से डीएफ पूरी तरह से फियर में आ जाती है कि मेरा डीएम जो अभी आया है दोबारा ना भाग जाए, और इसी वजह से वो अपनी एनर्जी देने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि डीएम के माइंड को रीड करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अवेयरनेस में हैं, जो लोग अवेकन हैं, वो जान जाएंगे कि उनके डीएम का क्या इरादा है, लेकिन जो डीएफ डिज़ायर में है वो कभी भी देख नहीं पाएंगे। अगर आपके डीएम वापस लौट कर आए हैं, चाहे उनका कर्मा अकाउंट उनके साथ हो या ना हो, तो भी आपको ये देखना है कि किस तरह से आपकी एनर्जी लीक हो सकती है। अगर आप पहले जैसे बबल फेस में अपने डीएम के साथ समय बिता रहे हैं, घूम रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, फ़ोन पर घंटों घंटों बातें कर रहे हैं, इन सब से एनर्जी जाती है। अगर आप नहीं मिलते, आप फ़ोन में भी बातें करते हैं, तो भी आपकी एनर्जी जाएगी, क्योंकि आपकी आवाज़, आपकी वॉइस, उसमें एनर्जी होती है। इसीलिए बहुत से डीएम फ़ोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, और डीएफ लगातार घंटों घंटों उनसे बातें करती रहती है, लेकिन आपको पता भी नहीं होता कि आपकी कितनी एनर्जी उनके पास जा रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 3D में उनको चेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन 5D में, यानी कि टेलीपैथी माध्यम से आप अपने विचारों में बार बार उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो भी आपकी एनर्जी जाएगी। और इसे हम यही कहते हैं कि आप सोल लेवल पर उनका पीछा कर रहे हैं। तो चाहे आप 3D में या 5D में किसी भी रीति से एनर्जी दें,
एनर्जी तो उनको जाएगी ही, और जितनी एनर्जी उनको जाएगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, उनकी अवेकनिंग रुक जाएगी, आपकी जर्नी डिले हो जाएगी, आपकी चेतना आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एक बार फिर से आपने डिवाइन को छोड़कर डीएम के पीछे भागना शुरू कर दिया है। इस जर्नी में मर्यादा की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि ये एक पवित्र जर्नी है, दिव्य जर्नी है, ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी है, मदर अर्थ को सर्व करने की जर्नी है। आपने साधना की, आपकी साधना पूरी हुई है या नहीं, आप अपने सोल पर्पस से जुड़े हैं या नहीं, आपका डीएम आ जाता है। अब आपको यह लगता है कि हमारा रीयूनियन हो गया, लेकिन वो रीयूनियन परमानेंट है ही नहीं। और यहाँ पर आप अपने सोल पर्पस से जुड़ने से चूक जाते हैं, क्योंकि अगर आप अपने डीएम को एनर्जी दे रहे हैं तो आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच नहीं पाएंगे, और इसकी वजह से आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी, और एक बार फिर से डीएम को मौका मिल जाएगा कि वो आपको हर्ट करे, ट्रिगर करे और रन करे। क्योंकि जब डिवाइन ये देखते हैं कि डीएम के पीछे फिर से भाग रही है, तो डीएम को इस तरह से कर दिया जाता है कि वो एक बार फिर से डीएफ को ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर वो अपने फैमिली के बारे में, यानी कि अपने कार्मिक अकाउंट के बारे में बता कर आपको हर्ट करेंगे, ट्रिगर करेंगे, और उसके बाद आपको ये लगने लगेगा कि आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, पसंद नहीं आएंगी जब वो अपनी वाइफ के बारे में या अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करेंगे। ये सब कुछ आपको ट्रिगर करने का एक तरीका है, आप ये नहीं समझ पाते, और फिर जब आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगे तब आप उनसे दूरी बनाने लगेंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आपकी बहुत सी एनर्जी जा चुकी होगी। जितनी साधना आपने की थी, जितनी एनर्जी आपने सेव की थी, उसमें से कितनी एनर्जी आपके डीएम ले जा चुके होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो डिवाइन ने आपके लिए भेजा है वो ये है कि चाहे आप सिंगल हो या मैरिड, इस जर्नी में मर्यादा रखना बहुत ज़रूरी है। एक लिमिट है, उसे पार नहीं करना है, क्योंकि ये दिव्य जर्नी है, पवित्र जर्नी है, ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी है। शिव शक्ति और राधे कृष्ण जैसे महान नाम इनसे जुड़े हुए हैं, ये मजाक नहीं है, इसका मान रखना है। मान लीजिए कि जब आप अपने ट्विन से मिले उस वक्त आपका बबल फेस था, आप इंटीमेट हुए, उस वक्त आपको कुछ भी पता नहीं था, न इस जर्नी के बारे में न खुद के बारे में, लेकिन आपके ट्विन के जाने के बाद आपने साधना की, आपने इस जर्नी के विषय में सब कुछ जाना, डिवाइन ने सब कुछ बताया, और एक बार फिर से आपके ट्विन का आना हुआ है, और अब आप फिर से उसी रास्ते पर चल पड़े। यानी कि आपने सोचा कि अब हमारा फिर से बबल फेस आ गया, हम फिर से रोमांस करेंगे। तो यहाँ पर बात यही है कि पहले आप उन बातों को नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं, और वो ये है कि ये जर्नी बहुत पवित्र है। आप जानबूझकर गलती नहीं कर सकते। अगर आपके पार्टनर हैं, सोलमेट हैं, आपके पति या पत्नी हैं, उनको आप चीट नहीं कर सकते। आप मर्यादा तोड़कर अपने ट्विन के साथ नहीं जा सकते। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलती नहीं बल्कि ये अपराध माना जाता है। इसीलिए इस बात पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने जब भी मैसेज दिए हैं उन्होंने यही कहा है कि अपने चाल चलन को पवित्र रखो। अगर वो पवित्र है तो ही आपकी ये जर्नी अंतिम स्थान तक पहुंच पाएगी, अपनी उस मंजिल तक, अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएगी, वरना वो स्टक हो जाएगी, आप इल्यूजन में चले जाएंगे।
डिवाइन आपको मार्गदर्शन देना बंद कर देंगे, आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि डीएफ की डिजायर उसे कहां तक ले जा सकती है और कहां से गिरा सकती है। जब तक आप डिजायर में हैं, आपका डीएम भी डिजायर में ही दिखाई देगा, क्योंकि जो बदलाव या परिवर्तन आप उनमें देखना चाहते हैं कि वो जागे, हमारे साथ इस सोल कनेक्शन को पहचाने, वो तभी हो सकता है जब आप पूरी रीति से जागृत हो, डिवाइन से सोल मर्जिंग करें, अपने उद्देश्य को जाने। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा डीएम मिलेगा जो डिजायर में ही आएगा और आपको ट्रिगर करके फिर से भागेगा। इसीलिए वो डीएफ जो बार बार बताने के बाद भी मानती नहीं है और लगातार चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी में है और लगातार अपनी एनर्जी अपने डीएम को दे रही है, उन्हीं को ट्रिगर्स मिलते हैं, सोल शॉक मिलते हैं, टावर मूवमेंट आते हैं। क्योंकि ये डिवाइन के बताने का एक तरीका है कि सुधरो, समझो, अपनी ओर मुड़ो, अपनी जर्नी को पूरा करो, अपने उद्देश्य से जुड़ो, जिस कार्य के लिए आई हो उसे पूरा करो। मदर अर्थ को सर्व करना है, लेकिन ये आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए और वो तभी होगा जब आप अपनी सोल की आवाज को सुनेंगे। तो डीएफ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस साधना को करके डिवाइन गाइडेंस में डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप बाहर आए हैं, वहाँ पर आपको हमेशा अवेयरनेस में रहना है और खुद पर फोकस रहना है, अपने उद्देश्य से, अपने पर्पस से जुड़ने का प्रयास करना है ताकि आप मदर अर्थ को सर्व कर सको। लेकिन अगर एक बार फिर से आपका ध्यान अपने ट्विन की ओर चला जाता है तो समझिए कि एक बार फिर से आपकी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो गई है और इसका परिणाम यह होगा कि एक बार फिर से आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में पहुंच सकते हैं। इसीलिए आपको अवेयरनेस में रहना है, चिंतन करना है, विचार करना है इस बात पर कि मैं कैसे करके अपनी इस जर्नी को पूरा करूं, किस तरह से मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है, सामने वाला किस इरादे से आ रहा है उससे जानना, समझना और अपनी एनर्जी को बचा कर रखना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जर्नी पूरी तभी होती है जब आप पूरी तरह से खुद पर फोकस हो, आपको मालूम हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए प्रियो, खुद पर फोकस करें, खुद पर काम करें, अपनी जर्नी को पूरा करें। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।